मानसून के समय में जब भी आसमान में घने और काले बादल मंडराते हैं तो आसमान में उनके गरजने की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ के साथ साथ बिजली भी चमकती हुई दिखाई देती है जो धरती पर अक्सर गिरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आसमान में बिजली क्यों और कैसे उत्पन्न होती है? आइए जानते हैं आसमान में बिजली चमकने की असली वजह। शॉर्ट में कहे तो दो बादलों के आपस में टकराने से उसमें जो घर्षण पैदा होती है उससे बिजली उत्पन्न होती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बादल के भीतर जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके आपस में टकराने से घर्षण पैदा होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। चलिए अब हम इसे विस्तार में समझते हैं। धरती पर पड़ने वाले सूर्य के गर्म रोशनी के कारण वायुमंडल गर्म होते हैं और धरती का ऊपरी सतह भी गर्म होता है जिसके कारण धरती पर का पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ती है। धरती पर तापमान अधिक होती है पर धरती की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल अधिक ठंडा होता जाता है। जब पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर जाकर एक छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। आसमान में दो प्रकार के बादल होते हैं, एक गर्म बादल जो उजला होते हैं और एक ठंडी बादल जो काले काले होते हैं जिसमें वर्षा की पानी भरी हुई रहती है। गर्म बादल ठंडी बादलों के मुकाबले हल्का होता है इसलिए वह अधिक ऊंचाई पर चलता है, लेकिन ठंडी बादलें भारी होता है और यह बादल अपने अंदर वर्षा वाले पानी लेकर चलते हैं इसलिए यह नीचे की ओर होता है। एक काले बादल के अंदर छोटे छोटे बर्फ या बर्फ के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो हवाएं के चलने से एक दूसरे से टकराते रहते हैं जिससे उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाती है और चार्ज होकर वह अलग अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज नीचे। और ऐसा होता है जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने होते हैं तो वह एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे कि जब किसी वस्तु को किसी अदर वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो वह चार्ज हो जाता है और वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक, और उसी प्रकार बादलों में पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते रहते हैं और जब यह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और आपस में टकराते हैं जिससे उसमें घर्षण पैदा होती है और जिसके कारण बिजली उत्पन्न होते हैं। आसमान में बिजली तीन तरह से चमकते हैं, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग बादल के अंदर में उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि बादल के अंदर जल के बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग और निगेटिव चार्ज अलग। जब ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को कोई और निगेटिव चार्ज नहीं मिलता है तब यह अधिक समय तक अपने आप को रोक नहीं पाता है और एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसमें क्लाउड के अंदर में ही बिजली उत्पन्न हो जाता है। इस बिजली में आवाज़ें नहीं होती है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग तब होता है जब दो बादल अलग होते हैं और एक बादल दूसरे बादल के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है जिससे यह लाइटनिंग उत्पन्न होता है। यह लाइटनिंग बहुत बड़ा होता है। आसमान में हमें अधिक यही लाइटनिंग दिखाई पड़ती है। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जब आसमान में मौसम खराब होने के कारण हवाएं तेजी से चलते हैं तब धरती पर भी हवाएं तेज होते हैं जिससे धरती पर घास, पेड़ और अन्य वस्तुओं में घर्षण पैदा होती है और इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज धरती के अंदर चली जाती है लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऊपर ही रहता है और ऊपर में बादल के नीचे भाग में निगेटिव चार्ज धरती के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है जिससे एक बड़ा बिजली बनती है जिसे हम वज्रपात भी कहते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें आवाज़ें कैसे उत्पन्न होती है। जब बिजली उत्पन्न होती है तब इसमें 10 करोड़ वोल्ट होता है। 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच इसमें तापमान होता है। जब बिजली गिरता है तब यह हवाएं को चीरते हुए आते हैं और हवाएं ठंडा होता है, और जब कभी भी ठंडा में गर्म मिलता है तब आवाज़ें होती है। जैसे कि एक गर्म लोहा को पानी में रखने से आवाज़ें होती है, ठीक इसी प्रकार 27,000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली बिजली जब ठंडी हवाएं को चीरकर वायुमंडल में फैलती है तो बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपने यह वीडियो से क्या क्या सीखा है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास जाए। धन्यवाद।